सिद्धं शुद्धं परमिय वृंदवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। गोमटसार जीव कांड के अंतर्गत अपनी लेस्या मार्गणा के ऊपर चर्चा चल रही थी, लेस्या अधिकार के ऊपर, जिसमें कसाय से अनुरंजित मन वचन काय के हलन चलन को या योग को या परिणामों को लेस्या कहते हैं। 6 प्रकार की लेस्याएं हैं। उन 6 प्रकार की लेस्याओं को 26 अंशों में विभाजित करके जो मध्य के 8 अंश हैं, वो 8 अंश के उदय के काल में जीव किस किस आयु का बंध करता है, उसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। इसके अलावा मनुष्य गति का जीव, त्रियंच गति का जीव, देवगति का जीव और नरक गति का जीव आयु बंध कब करता है? आयु बंध के 8 अपकर्ष काल कहे गए हैं। उन 8 अपकर्ष कालों की क्या स्ट्रक्चर है, उनका क्या टेबल है, उनका क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा हमने की थी। कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ मनुष्य और त्रियंच कुल आयु के तीसरे भाग के शेष रहते, तीसरे भाग के पहले समय से अंतर मुहूर्त काल तक पहला उसका अपकर्ष काल होता है। इसी प्रकार से शेष 8 अपकर्ष काल होते हैं, उनकी गणना हमने की थी। और देवगति का जीव आयु के शेष 6 मास के अंदर उसके 8 अपकर्ष काल घटित किए। देव और नारकी जीव के। और भोग भूमिया जो पंचेंद्रीय जीव है, उसके आयु समाप्ति के 9 वर्ष पूर्व से, 9 माह पूर्व से उस जीव के 8 अपकर्ष काल होते हैं, जिनमें वो आयु संबंधी बंध करता है। ऐसा नियम नहीं है कि पहले ही अपकर्ष काल से 8वें अपकर्ष काल तक जीव निरंतर आयु कर्म का बंध करे। हो सकता है पहले अपकर्ष काल में प्रारंभ ही ना करे, दूसरे में करे, हो सकता है तीसरे में शुरू करे, हो सकता है चौथे में शुरू करे, हो सकता है 5वें में शुरू करे, लेकिन इन 8 अपकर्ष कालों में ही आयु कर्म का बंध होता है। शेष काल में जीव 7 कर्मों का आश्रव बंध तो निरंतर करता ही रहता है। मात्र आयु कर्म ऐसा है जिसका एक काल विशेष में ही बंध होता है। ठीक है, ये चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। इसके संबंध में किसी का कोई चर्चा, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आमंत्रित है प्रश्न। सर वो चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, 8 अपकर्ष काल वाले। अच्छा, 8 अपकर्ष वाला चार्ट समझ में नहीं आ रहा है। आप चार्ट ओपन कर लीजिए, मैं संख्याएं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सामान्य से ही बोलता हूँ। यदि कोई व्यक्ति 30 साल का है तो उसका पहला अपकर्ष काल कब आएगा? दो निकल जाएंगे उसके बाद। आप कुल आयु को 3 भागों में विभाजित कर दीजिए। हाँ, तो 20 वर्ष बाद, 20 साल तो 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष पूर्ण होने पर पहले समय से लेकर के अंतर मुहूर्त काल तक पहला अपकर्ष काल आएगा। ठीक है, मान लो पहले अपकर्ष काल में आयु बंद नहीं किया तो कब आयु बंद करेगा? दूसरे अपकर्ष काल में। तो दूसरा अपकर्ष काल कब आएगा? 10 जो बचा है 10 के 3 भाग करेंगे। 10 के पुनः 3 भाग करिए। 2 भाग बीत जाने पर, हाँ, 6 वर्ष बीत गए। नहीं, 6 तो एग्जैक्ट नहीं होंगे, 33.3 कुछ होगा। 6.6666 काल बीत जाने पर दूसरा अपकर्ष काल आएगा, उस समय आयु बंद करेगा। मान लो दूसरे अपकर्ष काल में भी आयु का बंध नहीं किया तो क्या होगा? शेष आयु को 3 भागों में विभाजित करिए।
ओ 1.11 1.11 1.11, ओ ठीक है। फिर 2.22 बीत जाने पर तीसरा अपकर्ष काल आएगा। वहां से आयु कर्म का बंद हो सकता है, तब भी नहीं आया तो इसी प्रकार आगे आप करते रहिए। ऐसे 8 अवस्थाएं या 8 बार ऐसे मौके आएंगे, ऐसे चांस आएंगे जिनमें जीव आयु कर्म का बंद करता है। शेष काल में जीव आयु कर्म का बंद नहीं करता है। शेष 7 कर्मों का आश्रव बंद निरंतर रहता है, लेकिन आयु कर्म का आश्रव बंद इन 8 अपकर्ष कालों में ही होता है। ठीक है जी ये सर। कंडीशन मात्र कर्म भूमि मनुष्य और त्रियंच के साथ ही घटित होती है। नारकियों का और देवगति जीवों का अलग है सिस्टम। उनका सिस्टम क्या है, 6 महीने शेष रह जाएं, उस 6 महीने में आप 8 अपकर्ष काल का निर्माण कीजिए। अच्छा। और भोग भूमिया पंचेंद्रीय जीव के लिए 9 महीने शेष रहते पहला अपकर्ष काल आता है। बताइए सर, जैसे पहले अपकर्ष काल में आयु बन गई तो फिर भी बाद की 8 आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ वो भी आएंगे। उस समय आयु संबंधी वर्गणाएं ग्रहण करेगा, वो आगे भी करेगा, लेकिन गति नहीं बदली। अच्छा, उनमें संक्रमण नहीं होता है। आयु गति संबंधी आयु संबंधी आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता है। नारकी जीव देव हो जाए, देव जीव नारकी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उनकी स्थिति में तो उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, लेकिन प्रकृति में संक्रमण नहीं होता है। ठीक है सर, ये 236 पेज पे एक एक करके बोलिए। 236 पेज पे जो चार्ट बना है वो किस हिसाब से समझे? एक से सर, भोग भूमि या मनुष्य का पूछ रहे थे, उसका क्या बोल रहे थे आप? भोग भूमि मनुष्य का 9 महीने से आयु के अंतिम 9 महीने बच्चा आने के में ही त्रिभाग से आयु बंध के योग्य 8 अपकर्ष काल बनाने चाहिए। यानी 9 महीने का उसका पहला अपकर्ष काल आया, फिर दूसरा कब आएगा, 6 महीने और बीत जाने पर, शेष 3 महीने बचने पर दूसरा अपकर्ष काल आएगा। फिर तीसरा अपकर्ष काल कब आएगा, 2 महीने और बीत जाने पर या 1 माह शेष रहते तीसरा अपकर्ष काल आएगा। फिर 20 दिन और बीत जाने पर, 10 दिन शेष रहने पर चौथा अपकर्ष काल आएगा। वही सिस्टम त्रिभाग वाला लगाते जाइए। ठीक है जी जी सर, इसका कोई नियम नहीं है कि किसको पहले अपकर्ष काल में बंधेगी, किसको आखिरी या किसको बीच में? इसका कोई नियम नहीं? बीच में तो इसमें कुछ है नहीं, शुरू कब कर रहा है उसका है खाली गणित। देख ये चार्ट में देख लीजिए, शुरू वाला जो है ना, 8 अपकर्ष कालों में आयु बांधने की रचना। मतलब किसी भी जीव को किसी भी अपकर्ष काल में बंध सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू कब करेगा, हो सकता है कोई पहले किसी के 8 अपकर्ष कालों में वो आयु का बंद करे, कोई 7 अपकर्ष काल में करे, से 7 अपकर्ष काल में। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? देखो ये दिया हुआ है ना, 8 अपकर्ष कालों में आयु बंधने की रचना। 8 बार बांधेगा वो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार बांधेगा, जघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही। 7 अपकर्ष काल होंगे तब 7 बार बांधेगा। किसी के 6 अपकर्ष काल ही शेष बचे हैं और उसने आयु कर्म का बंद 6वें अपकर्ष काल 6 अपकर्ष कालों में करना है, तो 6 के 6 में ही करेगा। ऐसा नहीं है कि इस अपकर्ष काल में हो गया बंद और इसमें नहीं हुआ, ऐसा नहीं। अगर उसको नहीं, मेरा मतलब ये था कि शुरुआत होती है ना जिस अपकर्ष काल में, तो ऐसा कोई नियम नहीं है ना कि किस जीव का किस अपकर्ष काल से शुरुआत होगी? नियम है ना, किन्हीं जीवों के संबंध में है।
किन किन के संबंध में नियम से 8 अपकर्ष काल होंगे पता है आपको? देव, नारकी और भोग भूमिया जीवों को नियम से 8 अपकर्ष काल होंगे। और कर्म भूमि में? कर्म भूमि मनुष्य और त्रियंच के संबंध में गणना ऐसा है कि हो सकता है 8 बार में करे, हो सकता है 7 बार करे, हो सकता है 6 बार करे, हो सकता है 5 बार करे, हो सकता है 4 बार करे, हो सकता है 3 बार करे, हो सकता है 2 बार करे, हो सकता है 1 ही बार में करे। कर्म भूमि में मिनिमम और मैक्सिमम है। हाँ, लेकिन एक बार शुरू कर दिया है ना, तो अगले अपकर्ष कालों में नियम से बांधेगा ही बांधेगा। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी आयु का? अपन को तो पता ही नहीं चलेगा चलेगा कितनी ना, आयु है। फिर चलेगा क्यों नहीं चलेगा, पता। लेकिन वर्तमान का नहीं चलेगा और भूतकाल भविष्य का भी नहीं चलेगा। मतलब तो वर्तमान भविष्य में और भूतकाल में तो कुछ करना ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप सर्वज्ञ बन जाएंगे तो आपको सब पता चलेगा भूतकाल में कब पहला आया था, कब दूसरा आया था, कब तीसरा आया था। लेकिन छद्मस्त अवस्था में पता नहीं चलेगा। छद्मस्त अवस्था में पता नहीं चलेगा। परिणाम ही हर समय क्या कह रहे हैं? फिर तो अपने परिणाम हर समय संभाल के रखो, बस पता नहीं कब बंद हो जाए। आप संभाल सकते हो परिणाम? आप हर समय पता चलने में ज्यादा आकुलता हो जाएगी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि परिणाम संभाल सकते हो आप? नहीं, वो भी हमारे हाथ में नहीं। आप कर सकते हो। वेद विज्ञान करिए खाली। जब भरत चक्रवर्ती जैसे उत्कृष्ट जीव परिणाम को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, तो हम कैसे रख सकते हैं? रामचंद्र जी नहीं रख सके अपने परिणामों को कंट्रोल में। जब तक किसी को कंट्रोल करने का भाव आता है तब तक संसार रहता है, चाहे दूसरे के परिणाम हो चाहे अपने परिणाम हो। सर मान लीजिए अपन ने क्या कहते सोच लिया कि ठीक है भेद विज्ञान किया, लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि जब अपनी आयु का अपकर्ष काल आया उस टाइम अपने परिणाम कहीं और लगे, तो फिर तो ये एक तरह से वो नहीं हो गया अन्याय ऐसा कि मतलब अब जीव हमेशा कर रहा और उस टाइम के हिसाब से आयु बंद हो गया, गति बंद हो गया। पूरी जिंदगी भलाई की और अपकर्ष काल के समय में उसके परिणाम खराब हो गए, ऐसा यही बोल रहे हो? हाँ, मान लो उस टाइम नहीं रख पाए तो फिर भाई एक एक समय की पर्याय में होने वाले परिणाम सुनिश्चित हैं। किसी भी चीज का बोझा जब तक है तब तक जीव को संसार है। जो गति होनी हो जाए, जो परिणाम होने हो जाए। हम तो ज्ञाता दृष्टा है उन परिणामों के। ये परिणाम ही परम औषधि है, इसके अलावा कोई औषधि नहीं है। ये तो व्यवस्था बता रहे, क्या व्यवस्था है लोग की। इससे क्या समझाना चाहते हैं आचार्य? आचार्य आपको ये नहीं समझा रहे कि 8 अपकर्ष काल आएंगे, आप सावधान रहना भैया, एक एक अपकर्ष काल का ध्यान रखना भैया, भाई सही बांधना, और अपकर्ष काल बीत जाए फिर मौज करना। ये शिक्षा नहीं है इसमें। वस्तु की व्यवस्था कितनी सुनिश्चित है, कितनी सुव्यवस्थित है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 6 द्रव्यमयी विश्व अपनी मर्यादा सहित परिणमित हो रहा है। इसकी मर्यादा को कोई बदल नहीं सकता है, परिवर्तित नहीं कर सकता है, भंग नहीं कर सकता है। इसलिए माथे का बोझा बिल्कुल छोड़ दो। इसका नाम है ये तत्व ज्ञान, इसके लिए है। परिणाम योग का चर्चा करके सुमेरु पर्वत का स्वरूप पढ़ के सुमेरु पर्वत कैसे पहुंचा जाए वो सपने में आने लगे, तो ये तो गलत है। जगत की रचना अकृत्रिम है, सुव्यवस्थित है। इस निष्कर्ष के साथ निर्भर होना ही तत्व ज्ञान का फल है। किसी को नियंत्रण में करने का नाम तत्व ज्ञान नहीं है, चाहे दूसरे के परिणाम चाहे अपने परिणाम। वस्तु व्यवस्था ये कहती है आप किसी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। ज्ञाता दृष्टा तो हो सकते हैं और ज्ञाता दृष्टा ही रहना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा पना होकर के परिणमन करना ही पुरुषार्थ है। जो जीव ज्ञाता दृष्टा भाव से परिणमित होते हैं उनके कर्मों को की निर्जरा होती है, उनके भाव नहीं रहते हैं अनंत। जब अनंत भाव ही नहीं रहेंगे तो अनंत आयु क्यों बनेगी, अपकर्ष काल क्यों आएंगे उनके जीवन में? इसलिए तत्व ज्ञान है।
आगे बढ़ते हैं। अगली गाथा है सर, ये भी शिक्षा मिलती ना कि जितना गया आयु का काल तो वो तो गया, जो वर्तमान में है तो आप सचेत हो जाओ। सचेत होके क्या करना चाहिए? चलो आप बताएं, क्या करें हम सचेत होकर? वेद ज्ञान इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते। डरना थोड़ी ना है, डरना नहीं है। डर छूटना चाहिए, डर निकलना चाहिए, हाँ भय कसाई निकलनी चाहिए। जी। सर वेद ज्ञान मतलब? वेद ज्ञान का मतलब होता है अनादि निधन वस्तु व्यवस्था सहज है, नियत है, स्वपरिणमनशील है, कोई उसमें फेरफार नहीं करता, कोई उसको बदलता नहीं है। देखो ये तो बेईमानी का भाव हो गया ना कि हम अपकर्ष काल में अपने परिणामों को संभालें। इससे तो ये ध्वनि निकलती कि अपकर्ष काल नहीं हो तब तक बढ़िया आनंद लें, अपकर्ष काल संभाल लो, बस हो गया काम। अरे भाई, पर्याय के योग्य कितने भाव धारण करेगा, कितनी बार उत्कृष्ट अपकर्ष काल उसको होंगे। देवगति का बंद भी करेगा तो कितने करेगा, मनुष्य गति का भी बंद करेगा तो कितनी बार करेगा। अनंत बार तो एक इंद्रिय का ही करना है ना जी। उपाय तो यही है कि ऐसे अपकर्ष काल ही ना आए, ऐसा उपाय करो, ऐसी अवस्था ही ना हो जीव की कभी। है सिद्ध बनने का ही पुरुषार्थ है, बाकी तो सारी गतियां तो गिफ्ट में अपने आप ही मिलती हैं, सब ऐसे ही मिलती हैं, बिना मांगे मिलती हैं। संसारी जीव को सारे भाव, पर्याय, परिणाम, पंच परावर्तन मिलते ही हैं, कोई भी जीव इनसे वो नहीं है, बाकात नहीं है। सर 236 पेज का सिर्फ पहला वाला समझा दीजिए। 236 पेज के ऊपर मुझे कोई चार्ट नहीं दिखाया, आप किस चार्ट की बात कर रहे हैं? उसपे तो खाली अर्थ लिखे हुए। वो 8-8-8 लिखे, फिर 8-7-7 लिखे, 8-6-6 लिखे, पहले वाले में 8 बता देता हूँ। यही है सर, ये हाँ बता देता हूँ। देखो, 8 अपकर्ष कालों में आयु बनने की रचना। 8 अपकर्ष काल वाले को उत्कृष्ट कितने अपकर्ष काल मिलेंगे आयु बांधने के लिए? 8 8 पे 8 ही मिलेंगे, जघन्य भी 8 और उत्कृष्ट भी 8, पूरे 8 मिलेंगे। 7 अपकर्ष मान लो पहले अपकर्ष काल में किसी ने नहीं बांधा, ये उल्टा समझ लो, ये पहला अपकर्ष काल है और ये 8वां अपकर्ष काल है। पहले अपकर्ष काल में किसी ने नहीं बांधा तो कब बांधना शुरू कर सकता है? अगले अपकर्ष काल में। कितनी बार बांधेगा? 7 बार बांधेगा, तो उत्कृष्ट 7 बार बांधेगा। माने शुरू के 2 अपकर्ष कालों में नहीं बांधा है तो तीसरे अपकर्ष काल में बांधना शुरू करेगा, तो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां है, ये सारे ही उसको मिलेंगे। 7वां, 8वां, 6 उत्कृष्ट 6 अपकर्ष काल मिलेंगे। कितनी बार बांधेगा? 6वें में, 5वें में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में। मान लो तीसरे अपकर्ष काल में भी नहीं बांधा, चौथे में बांधना शुरू किया तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 5 बार बांधेगा तो उत्कृष्ट 5 अपकर्ष काल मिलेंगे। ऐसी ये टेबल दिया हुआ है अपकर्ष काल के 72 वेदों की रचना। जघन्य उत्कृष्ट ऐसे बता दिए उसमें। आयु पहले अपकर्ष काल में आयु नहीं बंधी तो फिर वहां कैसे परिणाम होते होंगे कि रुक जाती है ये? हाथ में कुछ नहीं है भाई। कैसे मैं बताऊं इसको, बताइए आप अपने आप। तो कहते हैं भाई ये तो वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु की व्यवस्था है। ऐसा नहीं होता है सर कि मतलब अच्छा क्यों नहीं होंगे वो सुनना है ना आपको, कब क्यों नहीं होंगे। मान लो 8वां पहला अपकर्ष काल आया तो जीव का आयु का बंध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि या तो उसको जो 26 अंश बताए थे ना, उन 26 अंशों में से 5 मध्यम अंशों का काल नहीं था, मध्यम 8 अंशों का काल नहीं था, शेष अंशों का काल था, तो नहीं बंधी। ऐसे आप उसको देख सकते हैं।
मध्यम अंशों का समय रहे तभी हाँ, बंधेगी। मध्यम 8 अंश का उदय होना चाहिए। लेस्या मध्यम 8 अंश वाली, लेस्या के मध्यम 8 अंश होने चाहिए और ये त्रिभाग होना चाहिए आयु का। ये चर्चा तो अनंत है, इसका कितने उत्तर देंगे आप, बस इसको इतना ही, भाव वासना बहुत है इसकी हैं? सर तीव्र कसाय के भाव होंगे और तीव्र मंदता के भाव होंगे तो उस समय नहीं बंधेगी। हाँ, मध्यम मध्यम 8 अंश होने पे बंधेगी आयु। अब 533 नंबर की गाथा है। सर जैसे फिर राजा श्रेणिक को बंद हुआ था जिस समय उन्होंने सर्प डाला था, तो उस समय उनकी तीव्र कसाय नहीं थी क्या उस समय बंद हुआ जब? उस समय उनको कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट वाला परिणाम नहीं होगा, क्योंकि उस काल में बंद होता नहीं, आयु बंद होता नहीं। तो देखो ये बहुत सारे कथन जो प्रथमा नियोग के हैं ना, वो उनका शिक्षा देने का उद्देश्य होता है अलग, और कर्णा नियोग करता है धर्म कांटे की बात। वो ये कहता है कि उत्कृष्टतम कृष्ण लेस्या में आयु बंद होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब एक सामान्य कथन है वो तो उसका। हाँ, ये विशेष है। कर्णा नियोग बिल्कुल धर्म कांटे की तरह बात करता है, वहां व्यवहारिक बात की जाती है, स्थूल कथन है। ये सूक्ष्म कथन है, वो स्थूल कथन है। इतना ही आप अंतर समझ लीजिए। ऐसा होता है ना, किसी आदमी ने किसी बच्चे को चांटा मार दिया, तो हम उसको क्या कहते गुस्से में, तुम्हारे जैसा निर्दयी तो हमने जीवन में कभी देखा ही नहीं, तुम सबसे ज्यादा निर्दयी हो। क्या किया उसने? बच्चे को चांटा मारा। अच्छा, तो वही सबसे बड़ा निर्दयी है संसार में, तो वो उस प्रसंग के अनुकूल उसको कह दिया सबसे बड़ा निर्दयी है। लेकिन उससे भी बड़े बड़े निर्दयी है ना, लाखों लाखों लोग मर जाते हैं, परमाणु बम गिरा देते हैं। तो प्रथमा नियोग का जो कथन है वो उसमें शिक्षा देना उद्देश्य है। कर्णा नियोग का कथन है या वस्तु स्थिति बताना, वस्तु का स्वरूप बताना, वो उद्देश्य है। ठीक है जी। चलिए, अकसाय जीव को भी लेस्या किस अपेक्षा से कही गई है? यानी कि सर ये वाली गाथा है 533। हाँ, 533 लिखवाया है आपने मुझे। सर मेरे ख्याल से तो 553 है। 53, हाँ तो 53 होगी। इस लेस्या में कोई विशेष बात है भी नहीं। इस गाथा में ये कहा गया है कि कसाय रहित जीवों को भी लेस्या किस लिए कही गई है? तो भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से, जिन जीवों को योग विद्यमान है, पूर्व में उनके कसाय से अनुरंजित जो योग था, वो जो लेस्या पूर्व में थी उसी के अनुसार भविष्य में भी उनको लेस्या कही जाती है। यानी रोज यही था। ठीक है, खैर वो गाथा नहीं है कोर्स में, इसलिए उसको ड्रॉप करते हैं। अगले आ जाइए 554 पे। 53 और 54 जी। 261 पेज पे है सर। आपके पास पेज नंबर अलग है, मेरे पास अलग है, ऐसा लग रहा है। चलिए 259 नंबर पेज है यहाँ पे, 53 और 54। इसमें क्या बताया गया है दो गाथाओं में? इनका विरह काल कितना है, माने कोई जीव कितने उत्कृष्ट काल तक कृष्ण लेस्या से रहित हो सकता है। कोई जीव नील लेस्या से रहित कितने उत्कृष्ट और जघन्य काल के लिए हो सकता है। अगर किसी ने कृष्ण लेस्या को छोड़ा है तो वापस वो कृष्ण लेस्या में कितने काल बाद आ सकता है? कम से कम कितने काल बाद, अधिक से अधिक कितने काल बाद। और जो न्यूनतम काल है, जघन्य काल है, उससे शुरू करके और उत्कृष्ट काल तक जितने भेद होते हैं वो उसके मध्यम भेद होते हैं, अंतर काल के। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर कालों का कथन इन दो गाथाओं में किया गया है। इससे क्या पता चलता है? कोई जीव चाहे तो भी कृष्ण लेस्या में नहीं रह सकता। निरंतर बोले ना हम तो कृष्ण लेस्या में ही रहेंगे, नहीं रह सकता। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, कोई भी लेस्या ऐसी नहीं है जिसमें जीव परमानेंट रह सके। यानी कि वो लेस्याएं भी परिवर्तित होती रहती हैं।
लेस्या का तीव्र होना, मंद होना, ये कोई जीव के मोक्ष मार्ग का संकेत नहीं है। ये तो संसार की ही अवस्था है। तीव्र मंद कसाएं संसारी जीवों को सहज ही होती रहती है। गाथा पढ़ेंगे। अंदर अंतरमरूव कस्सम तियाणं मुहुत अंतं तु उवहीणं ते दीसम् अय्यं होदित्यणे दिट्ठम् ते उत्याणम् एवम् णवर्य उक्कस्स विरह कालोदु मोगल परिवट्ठाहु असंख्येज्जाहोन्तिण्यमेण देखो, शुभ लेस्याएं और अशुभ लेस्याएं, दो प्रकार की लेस्याओं का विभाजन किया गया। अशुभ लेस्या में कौन कौन सी आती हैं? कृष्ण, नील, कापोत। और शुभ लेस्याओं में आती है पीत, पद्म, शुक्ल। तो अंतरम अहूर कस्सम, अंतर मुहूर्तकम, अंतर मुहूर्त काल है जिसका किन्नत्याणम जो तीन है, कृष्ण आदि, किन्न माने कृष्ण, त्याणम कृष्ण आदि तीन लेस्याओं का अंतर मुहूर्तकस्सम मुहु अंतम तु, उनका अंतर मुहूर्त काल ही क्या है? उवहीणम, उवहीणम माने हीन। काल कितना है? कृष्ण आदि लेस्याओं का जगन्य अंतर काल कितना है? अंतर मुहूर्त, यानी कृष्ण लेस्या हुई हो और फिर उसके बाद कृष्ण के बाद नील में आ गया हो, तो वापस कृष्ण कितनी देर बाद हो सकती? तो कम से कम अंतर मुहूर्त काल बाद हो सकती है। ठीक है, इतना जघन्य अंतर काल है। और तेदीसम अय्यम, और जो अधिक काल है, उत्कृष्ट काल है, वो कितना है? 33 33 अंतर, 33 सागर। उवहीणम 33 अय्यम होदितु निर्दिष्टम, यानी उत्कृष्ट अगर विरह काल होगा तो कितना होगा? 33 सागर। 33 सागर बाद कृष्ण लेस्या हो सकती है। वो भी 33 सागर नहीं, 33 सागर में कुछ अधिक काल बाद पुनः कृष्ण आदि लेस्याएं हो सकती हैं। यानी कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन अशुभ लेस्याओं का जघन्य अंतरकाल अंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ अधिक 33 सागर होता है। ठीक है, बात आई ख्याल में? जी हाँ जी तेउत्याणम। भैया कुछ अधिक में क्या लेना? जैसे कुछ अधिक बोला है तो अब कुछ अधिक में माने 33 सागर जो उत्कृष्ट आयु है जी, उससे लिया गया है। 33 सागर उत्कृष्ट आयु की अपेक्षा। हाँ यही तो बोल रहे हैं कि 33 सागर उत्कृष्ट है, पर कुछ अधिक में कैसा? अब कुछ अधिक में उस जीव का वो भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, आगे आगे इसमें देखते हैं। अभी चार्ट में पहले सामान्य अर्थ देख लेते हैं। विग्रह गति आदि भी हो सकती हैं, वो सब चीजें हैं उसमें। बीच के कुछ मध्यम भेद भी हो सकते हैं। देखते हैं आगे, अभी सामान्य अर्थ देख लेते हैं गाथा का, फिर चार्ट में देखते हैं। तेउत्याणम प्रणवरी य उक्कस्स विरह कालो, उसी प्रकार से माने जैसे कृष्णादि अशुभ लेस्याओं का जो काल कहा गया है, उसी प्रकार से जो शुभ लेस्याएं हैं, शुभ तीन लेस्याएं हैं, उनका जो विरह काल है वो कितना है? तो जघन्य विरह काल तो अंतर मुहूर्त ही जानना चाहिए। जघन्य जो काल है वो उतना ही है जितना अशुभ लेस्याओं का है। लेकिन उत्कृष्ट काल, अंतर काल कितना हो सकता है? तो कहते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट विरह काल हो सकता है।
एक पुद्गल परावर्तन में भी अनंत समय होते हैं। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन का मतलब है कि कोई जीव एक बार शुभ लेस्या में आया, वहां से गणना करके वापस उस शुभ लेस्या में आए, उसके बीच में असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल हो सकता है। एक बात आप इसमें समझ लीजिए कि संसार में ऐसे अनंत 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 जीव हैं जिनको आज तक शुभ लेस्याएं हुई ही नहीं हैं। ठीक है, मान लो किसी जीव को हुई, फिर कहते हैं चाहे थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, शुभ लेस्या होने के बाद में वो स्थावर पर्याय में आ गया, एक इंद्रिय में आ गया, फिर असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल वो इतर निगोद में ही पड़ा हुआ है, और उसके बाद उसको शुभ लेस्या हो। ठीक है, इसलिए जो उत्कृष्ट अंतर काल है वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहा गया है। अब देखिए, आपने जो प्रश्न किए है ना, कुछ अधिक का क्या तात्पर्य है, वो आप चार्ट में देख सकते हैं। कृष्ण, नील, कापोर और पीत, ये 3 अशुभ लेस्याओं का देख लीजिए। कोटि पूर्व की आयु वाला मनुष्य 8 वर्ष में अंतर मुहूर्त शेष रहने पर कृष्ण लेस्या को प्राप्त हुआ। कोटि पूर्व आयु वाला मनुष्य 8 वर्ष में अंतर मुहूर्त शेष रहने पर कृष्ण लेस्या को प्राप्त हुआ। क्रम क्रम से एक एक अंतर मुहूर्त नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल लेस्या को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये मैं एक एक आपको क्रम से बताऊंगा, इसका कल से यहाँ दिया हुआ है चार्ट में, शुरू से हाँ अंत तक, लेकिन कल स्पष्ट करेंगे, समय कम है अभी। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी उदात सांग जिनवाणी।